स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं राजेश कुमार आपका केमिस्ट्री टीचर SVM सीनिटी धनबाद से। स्टूडेंट्स पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट था उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ये भाग है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में फिर से रिवीजन करेंगे और यहाँ कुछ सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सॉल्यूशंस है सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं कैथोड और एनोड कंपार्टमेंट्स में, वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन हो या मोल्टन स्टेट हो, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयोनाइज कर जाता है। इस प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Electrolytic cell consists of two electrodes, that is cathode which is negative electrode and anode which is positive electrode. इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रक्रिया है वो एक कंटेनर, एक इक्विपमेंट में होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। कंटेनर का रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद कैथोड का रिक्वायरमेंट्स है, एनोड का रिक्वायरमेंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट्स है और एक पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट्स है जो कि जिससे होकर के हम लोग जो है करंट पास करा पाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, गलित सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है, कैसे होता है, ये हम लोग देखते हैं। मोल्टेन NaCl कंटेन्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। मोल्टेन NaCl जो होता है उसमें सोडियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो सोडियम मेटल कैथोड में जमा होता है जबकि क्लोरीन गैस एनोड में मुक्त होती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेल रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले कैथोड में सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एनोड में क्लोराइड आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस में बदल रहा है। हम लोग अगर नेट रिएक्शन के तरफ जा रहे हैं तो देखते हैं 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Na प्लस Cl2। ये हमारा नेट रिएक्शन हो गया जब सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टेन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। स्टूडेंट्स हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस एनोड में देखिए मुक्त हो रहा है और कैथोड में सोडियम मेटल जमा हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है जब हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है देखते हैं। However, when a concentrated aqueous solution of NaCl is electrolyzed, hydrogen gas is obtained at cathode while chlorine gas is obtained at anode.
दिस इज बिकॉज वाटर इज प्रेफरेबली reduced at cathode. Also, standard reduction potential of water is greater than that of sodium ion. Students, हम अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन जब NaCl का ले लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड में जमा होता है, जबकि क्लोरीन गैस एनोड में जमा होता है। अगर देखा जाए वाटर जो है उसका रिडक्शन ज़्यादा प्रेफरेबली होता है, ज़्यादा उसको वैल्यू दिया जाता है रिडक्शन के लिए, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है सोडियम आयन से ज़्यादा होता है। जैसा हम लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट करता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। एनोड में 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2E, यानी एनोड में क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में परिवर्तित होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जबकि कैथोड में वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि वाटर का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सोडियम आयन से ज़्यादा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। चलिए हम लोग नेट रिएक्शन देख लेते हैं। 2H2O प्लस 2Cl माइनस गिव्स H2 प्लस Cl2 प्लस 2OH माइनस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डायग्राम में भी ये देख पा रहे हैं कि जब एक्वस सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो देखा जा रहा है एनोड में क्लोरीन गैस निकल रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड में मुक्त हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि एनोड में ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं। H2SO4 डिसोसिएट्स टू गिव 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। कैथोड में देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। कैथोड में H2O 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन और H प्लस आयन देते हैं, जबकि एनोड में H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं। If sulfuric acid is concentrated, then S2O8 minus ion is obtained at cathode. कहा जा रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो हमारा कैथोड में S2O8 माइनस आयन एनोड में S2O8 माइनस आयन जमा होगा। डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जबकि एनोड में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हम लोग इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। इन दिस कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। यहाँ पर कॉपर जो है कैथोड में जमा हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन जो है एनोड में जमा होगा। कॉपर सल्फेट टूट जाते हैं कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। एनोड में वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन और H प्लस आयन देते हैं। वाटर हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर आयन प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड वाइल कॉपर आयन रिड्यूस्ड टू कॉपर एट कैथोड। यहाँ पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कम है कॉपर आयन से, जिसके कारण वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा, जबकि कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा। कैथोड में कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तब क्या होता है देखते हैं।
In this case, at cathode, copper ion is reduced to copper. At anode, copper is oxidized to copper ion. यहाँ पर कैथोड में कॉपर आयन कॉपर में बदलते हैं, लेकिन एनोड में कॉपर जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। कैथोड में देखिए स्टूडेंट्स रिएक्शन हो रहा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल रहा, जबकि एनोड में कॉपर से कॉपर आयन में परिवर्तन हो रहा जब वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो यहाँ पर प्योर कॉपर जो है ये कैथोड का काम कर रहा है, जबकि इम्प्योर कॉपर रेड एनोड का काम कर रहा। और इलेक्ट्रोलाइट जो है कॉपर सल्फेट है। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम लोग 10 में भी पढ़ चुके हैं, कॉपर का प्योरीफिकेशन जो है इस मेथड से होता है। इसमें कॉपर इम्प्योरिटीज जो है कॉपर मड में जमा हो जाते हैं, जबकि मतलब कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में परिवर्तित होते हैं और कैथोड में जमा होते हैं प्योर कॉपर। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। फिर अगले दिन नए वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।